हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं और मैं आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वो टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान से। तो दोस्तों, किसी भी परीक्षा में भारतीय संविधान से प्रश्न संभवतः पूछे ही जाते हैं। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान की, वो है प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। तो आज मैं भारतीय संविधान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है प्रियम्बल, यानी भारतीय संविधान में जो प्रियम्बल है यानी प्रस्तावना जो है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इम्पोर्टेंट वीडियो वेस्टर्न सोशल थिंकर में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और इसके अलावा मैंने चिल्ड्रन पर रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट और उसके अलावा मैंने जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगजन से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट डिस्कस किया है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और अनेक बार रिपीट होता है। जब आप वीडियो देखेंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो आपको स्वतः उस चीज़ का अनुमान लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ आपके पास पहुँचे। और आई होप, न मुझे केवल आशा है बल्कि पूर्ण विश्वास भी है, ये चैनल आपको पूरी तरह पसंद आएगा। और आज मैं भारतीय संविधान में जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ वह है भारत संविधान की उद्देशिका। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं है। भारत के संविधान में प्रस्तावना की जगह पे उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्देशिका को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं। तो अब मैं पहले एक बार इस प्रस्तावना को आपके साथ पढ़ूंगा, आप भी पढ़िए। उसके बाद मैं इस प्रस्तावना के एक एक शब्द पर चर्चा करूंगा जो कि महत्वपूर्ण है और जिन शब्दों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये मेरे जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो कि किस शब्द से शुरू होती है? हम भारत के लोग। तो सबसे पहले तो मैं यही बात डिस्कस करूँगा कि जब भी संविधान, न केवल संविधान बल्कि किसी भी डिफिनेशन को पढ़ें तो उसकी स्टार्टिंग वाले बिंदु को ध्यान रखें। यहाँ पर कई बार प्रश्न बन चुके हैं कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस शब्द से शुरू की गई है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे: हम भारत के लोग, हम भारत के नागरिक, हम भारत के वासी। इस तरह आपको बताना होगा कि वो कौन से शब्द से शुरू हुई है। तो ध्यान दें, हम भारत के लोग से संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू हुई। संविधान की प्रस्तावना के शब्दों पर जो है डिस्कशन करने से पहले मैं आपको संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण विषय जो है पॉइंट बताना चाहता हूँ। पहला कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्यों होती है संविधान में। तो जो है प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। क्या होता है प्रस्तावना में? संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तारीख प्रस्तावना में होती है। ठीक है। दूसरी बात कि प्रस्तावना सदैव लिखित संविधान की विशेषता है, न कि अलिखित संविधान की।
ब्रिटेन के संविधान में प्रस्तावना नहीं है क्योंकि संविधान अलिखित है, लेकिन अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना है क्योंकि संविधान लिखित है। भारत के संविधान में प्रस्तावना है क्योंकि संविधान लिखित है। तीसरा पॉइंट कि विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में आई क्योंकि जो है अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है। अब ये जो उद्देशिका शब्द है ये कहाँ से आया है, इस पर बात कर लें। तो नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है दिया था, उसको स्वीकार किया गया और नेहरू जी को सम्मान देने के लिए जो है इस प्रस्ताव को उद्देशिका कहा गया। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव से बना है उद्देशिका शब्द, तो उसी से इसका नाम उद्देशिका रखा गया है। ठीक है, तो अब हम संविधान के इस प्रस्तावना में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर चर्चा करेंगे। कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं? पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र होना। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो अर्थ है उसके अंतर्गत आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना, शोषण को समाप्त करना। तो ये जो है भारतीय परिप्रेक्ष्य में समाजवाद की परिभाषा है। समाजवाद एक विचारधारा है और उसी से समाजवादी शब्द बना है। इसके बाद पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जिसे इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं, ये संविधान जो है ये शब्द मूल संविधान में नहीं था। हालांकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो संविधान में 3 शब्द हैं, ये तीनों शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन शब्दों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो मैं बात कर रहा था पंथ निरपेक्षता क्या है। तो पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का कोई धर्म ना हो। राज्य का मतलब दोस्तों देश से है, तो राज्य का कोई धर्म न हो। दूसरा, राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों से भेदभाव न करता हो। तीसरा, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्ष से संबंधित कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो लोकतंत्र शब्द है, तो इस शब्द से आप आई होप पहले भी परिचित होंगे। लोकतंत्र की जो सबसे चर्चित परिभाषा है अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। ठीक है, तो लोकतंत्र की परिभाषा आज तक जितनी भी परिभाषाएं हैं उनमें से सबसे मान्य परिभाषा ये है। इसके बाद हम बात करेंगे गणराज्य। गणराज्य क्या है? तो गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत नहीं होता है, बल्कि निर्वाचित होता है। वो निर्वाचन अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रत्यक्ष भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है इसके क्रम की। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि बड़े बड़े परीक्षा में एग्जामों में अक्सर जो है ऊपर के 5 शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनका क्रम जो है आगे पीछे करके दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्रम जो है भारत की उद्देशिका में इसका सही क्रम क्या है। तो समाजवादी को आगे कर दिया जाएगा, पंथ निरपेक्ष शब्द को पीछे कर दिया जाएगा। तो इस तरह जो है आपको जो है क्रम पूछा जाता है आपसे। तो इसको आप क्रम में याद रखने का प्रयास करें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इस तरह क्रम याद कर लें। इसके बाद भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो अगली महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कई परीक्षाओं में मैंने देखा है कि ये प्रश्न बनता है कि भारत की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की। इसके बाद स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद
दो प्रकार की समता यहाँ पर बताई गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। इसके बाद तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी ध्यान रखा गया है। और राष्ट्र की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अखंडता, ठीक है, अखंडता मतलब ये एक भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग से संबंधित है, ठीक है। देश के भाग या क्षेत्र इससे अलग न हो, वही अखंडता है, ठीक है। तो अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता यानी भाईचारा बढ़ाने की बात की गई है। और इस प्रकार संविधान सभा में जो है 26 नवंबर 1949 को ये जो है उद्देशिका अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित की गई। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहाँ पर जो इसके जो उपरोक्त बातों के अलावा अन्य बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द बाद में जोड़े गए, जो कि जो संविधान की उद्देशिका लिखी गई तब नहीं थे, बाद में ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़े गए। उस समय इंदिरा गांधी जी पीएम थी। तो इसमें जो 3 शब्द जोड़े गए उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहीं तक इस कंटेंट को जो है रखता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी कमेंट के ज़रिए हमें सूचित करें। और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक भी करें। और जो है अगर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। और अपने दोस्तों के साथ भी जो है लिंक को साझा करें ताकि उनको भी कुछ गेन हो और वो भी अपनी परीक्षा में एग्ज़ाम को एंगेज कर सकें। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बहुत सारे तथ्यों को शामिल करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत सारी जो है तथ्य ऐसे हैं जो शामिल नहीं हो पाए हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे कि आपको इस वीडियो में इस टॉपिक पे अगली वीडियो भी चाहिए तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और आई होप कि आपको पसंद आएगी। और आपके ये सभी एग्ज़ामों में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर समाज कार्य की बात करें तो समाज कार्य में अभी 2021 के एग्ज़ाम में प्रश्न आया था यहाँ से, और विभिन्न एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आज की क्लास है सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। और मेरा आपसे कहना है कि आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी करते रहें। कोविड का समय चल रहा है, कोई आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपना ख्याल रखें। तो इसी के साथ मैं जो है आज के लिए विदा लेता हूँ और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो है थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।